आज 17 अक्टूबर की हम सब बाबा के बच्चे मिलकर एकाग्र होकर अपनी बुद्धि को बाबा की तरफ ले जाकर एकजुट होकर ये मुरली सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। हाँ, अभी सब कब्रिस्तानी हो गए हैं। बाबा ने पहले भी मुरली में कहा था कि ये दुनिया अब पूरी कब्रिस्तान हो गई है। तो इस दुनिया में जितने भी हैं सब कब्र दाखिल हो गए हैं, कब्रिस्तानी हो गए हैं। तो कब्रिस्तानी आत्माओं को परिस्तानी बनाना है। बाबा ने कहा मतलब सब इस कब्र में जाने वाली देह के भान में है, तो सबको आत्म भान में टिकाने का कार्य करना है। ऐसे ज्ञान को रिफाइन कर करके सुनाना है जो आत्मा का ज्ञान पूरा क्लियर हो जाए और उसे समझ में आ जाए कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा, तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा कर्तव्य बताया और तुम सबका कल्याण करने वाले ये कहा बाबा ने, सबका मतलब उसमें आपको अपना केवल परिवार याद न रहे, अपना पड़ोसी याद न रहे, सबका जितने भी हैं। और फिर बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। तो दुनिया में लोग गरीब किसको बोलते हैं? दुनिया में लोग गरीब बोलते हैं जिसके पास धन दौलत सामग्री आदि नहीं है ना भाई। खाने पीने की सामग्री नहीं है, रहने की जगह नहीं है, कपड़े लत्ते नहीं है ना, और धन नहीं है, तो उनको गरीब कहते हैं। लेकिन बाबा गरीब किनको कहते हैं? जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिसे स्वयं की पहचान नहीं है पूरी पूरी, है ना भाई। वास्तव में गरीब तो वही है ना जिसे स्वयं की ही पहचान नहीं है, तो वो भटकता है ना, तो भटकने वाला तो गरीब ही कहलाया। तो गरीबों को साहूकार बनाना मतलब बाबा जो तुमको ज्ञान रत्न दे रहे हैं, पहले उस ज्ञान रत्न से स्वयं को संपन्न बनाना। क्योंकि गरीबों को साहूकार कौन बना पाएगा भाई? गरीबों को साहूकार तो जो साहूकार से ऊंचा होगा वही तो गरीबों को साहूकार बनाएगा। साहूकार भी गरीबों को साहूकार नहीं बना सकता। हाँ, जो राजा होगा, महाराजा होगा, वही गरीबों को साहूकार बनाएगा, है ना बात समझने की। हाँ, तो जो स्वयं पर राज्य नहीं करता है वो गरीब है, जो कर्मेंद्रियों के वश हो जाता है वो गरीब है। तो देखो अपने आप को और अपने कर्तव्य को देखो। तो बाबा ने, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है, तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। ये जो 2 लाइन बाबा ने सुनाई, इसकी कितनी गहराई है, बात बड़ी समझने की है। बाबा हमेशा कहते हैं, जब भी मुरली चलाते बाबा तो बीच बीच में कहते, बच्चे ये समझने की बातें हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी बातें समझनी है ये बाबा ने निमित्त बनाए, कहलवा दी। अब इसको सुनो और समझो अच्छे से, बार बार सुनो। एक बार समझ में ना आए तो उसे बार बार रिपीट करके सुनो, फिर से पीछे बढ़ो, पीछे करो और फिर सुनो। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरी मुरली एक साथ पूरी सुन लिए और फिर नहीं समझ में आए तो फिर शुरू से सुन रहे हैं। नहीं, जहाँ समझ में नहीं आए उसको फिर पीछे कर लो। सारी सुविधा तो है पीछे करने की भाई। हाँ, अच्छा, फिर प्रश्न क्या किया बाबा ने? आज बाबा ने प्रश्न किया कि बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। हाँ, तो आप उत्तर कहते, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना
यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। भैया नैया क्या है? नैया है ये बुद्धि। बुद्धि जो है इधर उधर फंस गई है, विषय विकारों में जम गई है, उस बुद्धि रूपी नैया को पार ले जाना। कैसे पार ले जाएंगे भाई? इस नैया को पार ले जाना ज्ञान रूपी पतवार से। किस पार ले जाना है भैया? बाबा कहता विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ ले जाना। अर्थात देखो, क्षीर सागर कहते, क्षीर खंड होकर रहने कहते बाबा। कितनी प्यारी प्यारी बातें करते भाई बाबा, कितनी समझने की बातें करते। तो विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जाना, मतलब क्षीर सागर की ओर कैसे ले जाएंगे आप? जब तक आप क्षीर खंड होके नहीं रहेंगे तो लोगों को आप क्षीर सागर की ओर कैसे ले जाएंगे? आपकी तो किसी न किसी से अनबनी बनी हुई है, तो आप कैसे क्षीर सागर की ओर ले जाएंगे? बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि भाई मुझे बागवान खिवैया कहते हैं तो तुम भी मास्टर खिवैया हो। बाबा ने देखो अपनी उपाधि बच्चों को बड़े सहज रीति दे दी है ना। ऐसा निरहंकारी और दाता बाबा कभी आपको कभी कभी नहीं मिलेगा। अच्छा भाई चलो अभी हम आगे सुनते हैं। बाबा कहते ओम शांति। बाबा कहते हैं याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे भाई, अपने को आत्मा समझना है। बाबा कहते देह भी है, ऐसे नहीं कि बिगैर देह बैठे हो। हाँ देखो और कितनी प्यारी बात कर रहे बाबा। ऐसे नहीं कि बिगैर देह बैठे हो, भाई देह भी तो है ही। परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। जैसे आप कुर्सी में बैठते हो तो अपने आप को कुर्सी समझते थोड़ी हो। कुर्सी अलग रहती है और आप अलग बैठे रहते हो। बैठे कुर्सी में ही रहते हो, लेकिन अपने आप को तो कुर्सी नहीं समझते ना। बस वैसा ही है विदेही का मतलब। बाबा ने आज बहुत प्यारी बात बोली, माना अपने को देह मत समझो। बाबा कहते हैं देह अभिमान है अशुद्ध और देही अभिमान है शुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। भाई जब आप स्वयं को वैसा समझ के बैठोगे तो ना पवित्र बनोगे। भाई आजकल तो लोगों को सबका भान लगा पड़ा है। देह का भान है, फिर वस्त्र का भान है, फिर पद का भान है, फिर धन दौलत का भान है, फिर रिश्ते नातों का भान है। देखो कितने सारे भान हैं, और ये सारे भान टूटने का एक ही उपाय बाबा ने थोड़ा सा बताया कि बच्चे तुम अपना देह का अभिमान छोड़ दोगे, मतलब अपने को देह नहीं समझोगे, देही समझोगे। देही माना आत्मा। देही शब्द जो है विदेही शब्द से निकला है ना। विदेही मतलब विषय से मुक्त आत्मा है ना भाई। विषय विकार से मुक्त आत्मा को विदेही कहेंगे। विदेही मतलब शरीर छोड़ के चला गया, उसे थोड़ी विदेही कहेंगे। देह में रहते हुए विषय से मुक्त आत्मा को विदेही कहेंगे, है ना भाई। ये बात बहुत गहरी समझने की है। बाबा कहते कि देह अभिमानी बनने से, अर्थात अपने को देह समझने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। फिर पुकारते भी थे कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते पावन दुनिया थी, है ना। जब पावन दुनिया थी तब नहीं पुकारते थे। अभी पतित हैं
तो फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। जैसे सुबह होती है तो रात होती है, फिर रात होती है तो फिर सुबह तो जरूर होती है ना। ऐसे थोड़ी की रात ही रात रह जाती है। तो ऐसा ही ये बेहद की रात और बेहद की सुबह के बारे में बताते बाबा, क्योंकि बाबा बेहद के हैं। तो बाबा कहते सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। मतलब वो स्वयं आत्मा को बहुत अच्छे से, आत्मा के चक्र को, मतलब स्वयं के चक्र को अच्छे से जान रहा है वो। बाकी सारी दुनिया में एक भी कोई नहीं है जो स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। जितने तुम बच्चे बाबा सुन रहे, बाबा की मुरली सुन रहे हो, सब स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। भाई ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य ये स्वदर्शन चक्र सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तुम देही अभिमानी बन गए फिर थोड़ी बार बार ये शिक्षा देनी पड़ेगी। अभी तो तुम देही अभिमानी बनते नहीं हो, इसलिए बार बार ये शिक्षा देनी पड़ती है। तो बाबा कहते वहाँ न यह शिक्षा देनी पड़ेगी और न वहाँ भक्ति है ना भाई। ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। भाई बाबा श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ विचार तुम्हें देते हैं कि तुम ऐसे ऐसे विचार सुनेंगे और उसे समझेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी ही है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे ना। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है ना भाई। बहुत अच्छे से सुनना बाबा की बात को बारीकी से। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। रावण का राज्य अर्थात विषय विकारों से ग्रसित आत्माओं का राज्य है। हाँ, कर्मेंद्रियों के वशीभूत आत्माओं का राज्य है। बाबा कहते हैं देखो ना, दशहरा भी मनाते हैं और कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। इसी को भक्ति मार्ग में दिखाए ना कि अयोध्या छोड़कर लंका गए, रावण की दुनिया में गए ना भाई। अपनी इधर की दुनिया को छोड़कर रावण की दुनिया में गए ना, तो वही तो है। लेकिन कौन सी रावण की दुनिया है और कहाँ से राम आते हैं परमात्मा, ये नहीं मालूम किसी को, है ना भाई। देखो अयोध्या से उठकर जो है लंका में जाते हैं रावण को मारने, ऐसा दिखाए हैं। तो अयोध्या मतलब जहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता। तो युद्ध कहाँ नहीं होगा? ऊपर में कोई युद्ध नहीं है। परम धाम में, परम धाम में ना तो कोई मानसिक युद्ध है, ना बौद्धिक युद्ध है, ना कोई आपस में कोई माने शारीरिक युद्ध है, ना राजनीतिक युद्ध है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अयोध्या वास्तव में वो निर्वाण धाम, परम धाम है। हम सब वहाँ से छोड़ के यहाँ नीचे चले आते हैं और बाबा वहाँ ही रहता है। और जब हम रावण के चंगुल में फंस जाते हैं तब हमको छुड़ाने बाबा आते हैं, है ना। और बाबा रावण के चंगुल से छुड़ा के राज तिलक देते हैं। तो एक विभीषण, एक सुग्रीव की कहानी नहीं है, ये पूरे दुनिया के लोगों की कहानी है। हाँ, बड़े एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। इसे हमने
भागवत कथा के एक प्लेलिस्ट है बनी हुई है, उसमें पूरे देश भर में बाबा ने ऐसे कथाओं के कार्यक्रम भी करवाए। मुझ आत्मा को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आप वो वीडियो भी पूरा देखना। अभी हम थोड़ा सा बताए आपको। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं, एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुख धाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। मृत्यु पर जीत पाना माने अकाले मौत के शिकार नहीं होना। हाँ, मृत्यु पर जीत पाना माना सहज मालूम होते हुए शरीर छोड़ना, इसे कहते हैं मृत्यु पर जीत पाना। मौत का भय नहीं होना, उसे कहते हैं मृत्यु पर जीत पाना। बाबा कहते हैं, तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। देखो, बाबा तो सर्वशक्तिमान है और बच्चों को भी बनाते हैं। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं, क्योंकि मरते तो कोई नहीं है। एक चोला बदल कर दूसरा लिया, जैसे सर्प भी खल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज़, फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। जब ऐसी बात करते तो मुख मीठा हो जाता है ना। बाबा कहते, वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। किन जैसा? लक्ष्मी नारायण के जैसा। पूरे विश्व में कोई सुखी नहीं होगा। अभी करोड़पति अरबपति भी अगर मान लो धन बहुत है तो तन खराब है, और धन और तन अच्छा है तो मन खराब है लोगों का, है ना भाई। और मन और धन जिसके पास अच्छा है तो तन खराब है, और मन और तन अच्छा है तो धन नहीं है। ऐसे कोई ना कोई कारण से लोग यहाँ पर दुखी रहते हैं। वहाँ सब प्रकार से धनवान रहते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो हम ही यहाँ थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। तो कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। ऐसा तो भगवान ही बोल सकता है कि भाई तुम लक्ष्मी नारायण थे और अब तुम साधारण मनुष्य बन गए हो विषय विकारों में पड़ने के कारण। ये बात बहुत अच्छे से समझना। तुम यानी कौन? तुम यानी अशरीरी आत्मा, बिंदु रूप। तो बाबा कहते हैं कि अब एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। हाँ, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी दे रहे हैं हम बच्चों को। दुनिया में जितने भी हैं, चाहे वो करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, एरोप्लेन में है, बहुत सारे सुख के भौतिक साधन हैं, लेकिन फिर भी वो गरीब हैं, क्योंकि उन्हें बाप का, धनी का पता ही नहीं है, स्वयं का पता ही नहीं है कि वो कौन है। तो बाबा कहते वह सब हैं गरीब। और जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। हाथ में हाथ मतलब तुम्हारी बुद्धि से उनकी बुद्धि न मिले। हाँ, ऐसे हाथ मिलने वाली बात नहीं है, माने स्थूल में। बाबा कहते बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है भाई। बाप की बुद्धि को तो हर कोई नहीं पकड़ पाता। इसलिए बाबा कहता है हमेशा कि बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगाओ, बुद्धि का योग मुझसे लगाओ, ऐसा बार बार कहता है बाबा। लेकिन हर कोई अपनी बुद्धि बाबा की बुद्धि से मिलान नहीं कर पाता। तो बाबा कहता है बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। ऐसे ये क्रम चलता रहता है। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो।
अनेक खिवैया बन रहे हैं। देखो बाबा कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। देखो खिवैया के बच्चे खिवैया बने, नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब तुम प्रैक्टिकल देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं, नीचे राजयोग की तपस्या और ऊपर में रजाई खड़ी है, नाम भी देलवाड़ा, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बाप सबकी दिल लेते हैं ना, सबकी सदगति करते हैं। तो दिल लेने वाला कौन है? बाकी सब तो देह के पीछे भागते हैं, लेकिन दिल लेने वाला कौन है, यह थोड़े ही किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा, सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, है ना। जब आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आता है तब ज्ञान मिलता है। संगम माने मिलन, फिर विनाश हो जाता है। जब विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र रहेगा नहीं। अब सारा विनाश हो जाएगा तो क्या रहेगा भाई, ये मुरली भी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो जो ज्ञान है, जो बुद्धि में जो भर लेंगे, जो बुद्धि में भरा हुआ जो ज्ञान है ना भैया, वही काम आएगा। तो बाबा कहते हैं कि शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी और यह है ज्ञान। तो फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का मनोरंजन हो जाता है, हाँ अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते। भाई फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। जो मूर्ति बार बार देखी तो वो फिर सपने में भी दिख जाती है, कहीं भी महसूस होने लगती है, तो इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्तमाला है ना। फीमेल में मीरा और मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, है ना भाई, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं, शालिग्रामों की इतनी नहीं करते हैं। देखो शिव और शालिग्राम दोनों का अर्थ अलग अलग बताया। देखो पहले तो लाखों शिवलिंग बनाते थे, एक शिवलिंग बड़ा और बाकी छोटा, और अब तो करोड़ों बनाने लग गए। क्यों? क्योंकि पहले लाखों आत्माएं थी और अब करोड़ों आत्माएं हो गई हैं, तो शालिग्राम अब करोड़ों बनते हैं। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं, इसलिए शालिग्राम की भी पूजा होती है। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़े ही है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे कि कृष्ण किसका फादर बनेगा, कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने और बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा तो कोई कह ना सके। यहाँ तो शिव बाबा को सब के सब फादर बोलेंगे, बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फिर फादरहुड हो जाता है। तो ये सब बातें बहुत गहन गंभीर समझने की है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है
उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। देखो बाबा कैसे एक एक बात बता रहे हैं। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है, अरे यार यह पॉइंट्स नहीं बताई, यह समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाइयों बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है, आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। है ना भाई? विकर्म अर्थात विकारों में फंसकर जो कर्म करते हैं उसे विकर्म कहते हैं। जो विषय विकारों में फंसकर जो कर्म करते हैं। हमने मुरली के पहले विकर्म, कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म इसकी डिटेल बताई है। तो बाबा कहते हैं, कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं। कहां के? इशारा उंगली से ऊपर की ओर करना चाहिए। कहां के रहने वाले हैं? परम धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। और बाप की याद कब आएगी? जब हम पूरी तरह ये निश्चय करेंगे कि मैं आत्मा हूं। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे भाषण करना चाहिए। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ नहीं जानते। कौन से धर्म की ग्लानि हुई है, कब हुई है, ये तो जानते ही नहीं है। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। अब शिव बाबा को भी उनके ओरिजिनल स्वरूप में, उनके ओरिजिनल स्वभाव में, उनके ओरिजिनल व्यवहार में याद करना चाहिए शिव बाबा को। अब जैसे शिवलिंग की पूजा की तो शिव बाबा का स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, वो क्या देते हैं, कब आते हैं, किस प्रकार से पढ़ाते हैं, ये सब तो नहीं समझ में आया ना। वह समझते हैं कृष्ण ने कहा। तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। अब देखो, जैसे कहा कि कृष्ण ने कहा, मान लो, तो कृष्ण ने कहा ये सुना मान लो आपने, तो फिर एक शरीर याद आएगा ना, नैन, नक्श, वो बांसुरी, वो श्रृंगार, वो सब याद आएगा। तो तुम अपना श्रृंगार कब करोगे? इसीलिए तुम जब अपना श्रृंगार करोगे तब तो ऊंच पद पाओगे। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब आप स्वयं अति सूक्ष्म रूप को समझोगे, सूक्ष्म ज्ञान को समझोगे और बाबा के सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म ज्ञान को समझोगे। कृष्ण कह देने से तो फिर वो देह याद आ जाती है, मूर्ति याद आ जाती है ना भाई। फिर उनके जो है बारे में जो बताया है वो याद आ जाता है। मटकी फोड़ी, ये किया, तो वो भी तो राइट नहीं हुआ। अब कृष्ण जी ने मटकी फोड़ी, उसको आपने पढ़ के कौन सा ज्ञान हासिल कर लिया? उन्होंने मटकी फोड़ी, चलो, तो आपको ज्ञान क्या मिला फिर उसमें? उन्होंने जो है ये बताया कि कृष्ण जी ने जो है गोपियों के वस्त्र उठा लिए,
जब वो नहा रही थी, तो आपने इसे रिपीट पढ़ा तो आपको ज्ञान क्या मिला? ये बात बड़ी समझने की है। कृष्ण जी ने उस राक्षस को मारा, इसको मारा, तो फिर आपको क्या ज्ञान मिला? यहां तो बाबा आकर पूरा पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि तुम किस प्रकार से सुखी हो सकते हो। अब आप ये बताओ कि आपने कृष्ण जी की कई बार इस प्रकार से कथा सुनी, तो अपने अंदर जांचो कि क्या सुखी हुए? क्या वो शांति आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने मनोरंजन किया। हाँ, आपने 2 पल का आनंद लिया, बस ज्ञान नहीं मिला आपको। तो बाबा कहते हैं यहां तो एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है ना भाई। बाबा ऐसे नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे याद कर लोगे तो पद हासिल कर लोगे, नहीं, तुम मेरी बातों को अक्षरश पालन करोगे तब तुम ऊंच पद पाओगे। हाँ, तो अक्षरश कैसे पालन करोगे? जब तुम्हें मेरी याद रहेगी तब तुम मेरी बातों को अक्षरश पालन करोगे। ये देखिए सिंपल सी बात है। तो बाबा कहते हैं उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। किस तरफ वाले? द्वापर की तरफ वाले। हम तो दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं, वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। कहते हैं ना कि 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूं। देखो ऐसा कोई कहेगा क्या? और हम ब्राह्मण हैं, बाकी बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे तो सब शरीर के नाम पड़ते हैं। ये सब बारीकी समझने की बात है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है, लेकिन उन परम आत्मा का नाम शिव है, लेकिन तुम आत्मा का कोई नाम नहीं है। और उन परम आत्मा का जो नाम है वो शिव है, और वह है निराकार। अब ना तो उनका कोई सूक्ष्म शरीर है और ना ही कोई स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका भी इस दुनिया में नाम है, आकार भी जरूर है, बस ऐसा है कि देखने में नहीं आता है। जैसे अभी कोरोना के बारे में आप सुन रहे हैं, नाम है तो कोई ना कोई आकार अति सूक्ष्म रूप में है ना, लेकिन है ना, तब ना लोग इतना भय खा रहे हैं और उसकी निशानियां देखने को मिल रही हैं। जब वो प्रवेश कर जाता है शरीर में तो उसके सिम्टम मालूम पड़ जाते हैं और लोग इतना भय खा रहे हैं। तो है ना, तो बाबा कहते हैं कि जिसका नाम है तो आकार भी जरूर है। नाम रूप बगैर इस दुनिया में कोई चीज भी है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी अपनी समझ के नशे में है। अभी उन्हों की बादशाही है, तो इसीलिए वो बाद में समझेंगे। बाबा कह रहे हैं जब तुम अच्छे से इस ज्ञान को सुनकर समझकर स्वयं का निर्माण कर लोगे तब वो समझेंगे। बाद में समझेंगे माना जब हम सब बच्चे मिलकर बाबा जैसा कह रहे हैं वैसा हम स्वयं का निर्माण कर लेंगे। बाबा कहते हैं तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। अब देखो बाबा ने डबल अहिंसक की और बारीक डिटेल बताई। ध्यान देना, किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है।
अगर आपने अपने मन से भी किसी के प्रति गलत ख्याल चलाए तो वो भी एक हिंसा ही होगी ना, क्योंकि मानसिक वाइब्रेशन तो उस व्यक्ति के मन तक जरूर पहुंचेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, इसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, लेकिन सतयुग में क्या होता है, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहां तो मनसा वाचा कर्मणा सब में आ जाता है। यह अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं। हाँ, ये मनसा, ये वाचा, ये कर्मणा, ये दुख, ये सुख, ये सारे अक्षर सब यही के हैं। ये अक्षर भी नहीं रहेंगे वहां पर। देखो, ना कोई वहां सत्संग आदि होंगे। भाई ये सत्संग, सत्संग शब्द कब आता है, जब झूठ संग होता है तो सत्संग शब्द आता है। तो वहां झूठ संग है ही नहीं, सदा आत्म रूप में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहां भी जो सत्संग होता है तो वो होता ही है सत्य द्वारा। और काहे के लिए सत्संग होता है, केवल सुनने के लिए सत्संग नहीं है भाई। अभी दुनिया में जितने भी सत्संग कहे जा रहे हैं उसमें परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सत्य बाप का संग है ही नहीं। और सत्संग केवल सुनने के लिए थोड़ी है। बाबा कहते हैं सत्संग होता ही है सत्य द्वारा, माने सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा। और काहे के लिए होता है, सत्य बनने के लिए। और सत्य कौन है, एक ही बाप है, बाकी सब तो झूठे देह के भान में पड़ गए। बाप बैठ सत्य बताकर नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। अब आप इसे कथा जैसा समझ लो तो कथा कह लो भाई, और ज्ञान अगर समझते हो तो ज्ञान कह लो। बाबा कहते हैं इस कथा से तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। बाबा हमेशा देलवाड़ा मंदिर को बार बार याद दिलाते हैं। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी ना। और देखो सबसे बड़ी बात कि पूरे भारत देश में ऐसा मंदिर केवल वहां ही माउंट आबू में ही बना है। आदि देव आदि देवी यहां बैठे दिखाए गए हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। देखो तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए बाबा की मुरली सुन के। बाबा कह रहे हैं केवल तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता, ये बात तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। ऐसा बार बार बाबा हमें याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है ना कि तुमने पुरुषार्थ संगम पर किया और जिस नगरी में बैठकर किया उसी नगरी में वो मंदिर भी बना है। तो कितना वंडर है ये, है ना भाई। किया पुरुषार्थ संगम में और फिर वो इसी संगम पर किसी और ने भी बना दिया। बात बड़ी गहरी समझने की है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम यह बन रहे हैं। जो इस बात को नहीं सुना है, नहीं समझा है, नहीं जान रहा है, तो वो क्या करेगा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, वो भगवान समझ के उसके पूजा करेगा, डिमांड करेगा, यही सब करेगा। और हम क्या समझेंगे जाकर कि भाई हम तो ऐसा बन रहे हैं। बाबा कहते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। अब बेगर का अर्थ भी लोग नहीं समझ पाते हैं, बाबा ने उसका अर्थ भी समझा दिया। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, कहते भी हैं गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना।
बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। अब देखो, गांव में साहूकार रहते हैं जिनको डाकू लूट लेते हैं। ये उदाहरण जो बाबा दे रहे हैं वो हमें ये समझा रहे हैं कि आप जितना ऊंचा पुरुषार्थ करोगे, भाई किसी रईस के घर में ही तो चोर डाकू आएंगे, गरीब और कंगाल के घर में चोर डाकू थोड़ी आएंगे। तो आप जितना ऊंच जाने का पुरुषार्थ करते हैं उतना ही आपको समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं, सरकमस्टांस बिगड़ते हैं, यही है ना। उतने ही कभी संकल्प भी खराब आते हैं, क्योंकि माया रूपी डाकू अर्थात विषय विकार रूपी डाकू, हमने वो गीत गाया था ना कि 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, और खुद में पल भर ध्यान दिया ना, एक दूजे में झांका तूने, एक दूजे में झांका। 5 चोर तेरे अंदर बैठे, वो चोर हैं और वो डाका डाल रहे हैं। तो बाबा उस डाकू की बात कर रहे हैं उदाहरण देकर। बाबा कहते हैं फिर मर्तबे में तो फर्क रहता है ना। बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो नंबर 1 में आओ। हाँ, हताश निराश उदास नहीं होना। टीचर का काम है सावधान करना, तो बाबा तुम्हें सावधानी दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे होगा। कहते हैं सावधान रहेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। बाबा कहते हैं सावधान करें और सावधान रहें और पास विद ऑनर बने और पास विद ऑनर बनाएं। यह है बेहद की पाठशाला। इसमें हम अकेले पुरुषार्थ कर रहे हैं नहीं, हमें संगठन को भी बढ़ाना है। इस पुरुषार्थ को, इस मुरली को घर घर पहुंचाना है, प्रत्येक घर पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचेगी भाई? ये जो बाबा ने माध्यम बनवाए हैं इसी के द्वारा पहुंचेगी ना। बाबा कहते हैं यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे भाई। यह तो है ही पतित धरनी। अब इस धरनी को पावन बनाना है। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय तो 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंद किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है, मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। अब यहाँ पर कितनी गहरी समझने की बात है कि बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है, पानी में जीव कितने रहते हैं। ये सब बाबा जो उदाहरण दे रहे हैं इसमें बहुत गहरा ज्ञान समाया हुआ है। बात बारीक समझने की बात है, क्योंकि पूरा ज्ञान का सागर कौन है? एक बाबा है। तो बुद्धि में ज्ञान रूपी भोजन किससे प्राप्त करना है? बाबा से प्राप्त करना है। हाँ, बहुत बारीक बात है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा और शरीर हो गए हैं। अब बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। अभी तो कितने खंड हो गए हैं, कितने, एक देश कितने राज्य में बंट जाता है, एक राज्य कितने जिलों में बंट जाता है, एक जिला कितने तहसील में बंट जाता है, कितने खंड हो गए, है ना। फिर वार्ड में, फिर माने ग्राम में कितने बंट जाते हैं, फिर पंचायत बन जाती है। ऐसा कितने खंड हो गए हैं। बाबा कहता है वहाँ कोई खंड नहीं होता, तुम सब ऑलराउंडर हो। जितने लोग इस मुरली को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मुरली के अनुरूप बन रहे हैं, वो ऑलराउंडर है। मतलब पूरे समय पार्ट बजाते हैं, सतयुग आदि से लेकर और संगम युग के अंत तक, केवल कलयुग अंत तक नहीं, संगम युग के अंत तक पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते हैं नाटक में एक्टर नंबर वार
आते जाते हैं। यह भी ऐसे है। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। देखो, जब आप अपने आप को विद्यार्थी समझेंगे तो विद्याधन अर्थी। हाँ, विद्यार्थी का अर्थ क्या हुआ? बाबा कहते हैं कि अपने को स्टूडेंट समझो, विद्यार्थी समझो, है ना। तो इसमें बड़ी गहन गंभीर बात है। बाबा कहते हैं इसमें सब आ गया। जब अर्थी अलग और तुम अलग ऐसा समझोगे तो विद्या हासिल होगी। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, ऐसा समझने की बात है ना भाई। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। देखो, निराकार है लेकिन तीनों पार्ट अदा कर रहे हैं। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है ना। इनकॉर्पोरियल मतलब पूरे रिपीट होने की शिक्षा बताते हैं। पूरे सृष्टि चक्र की शिक्षा बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ाई जाती है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं और चीज क्या है? बिंदी। तो लोगों को लगता है यार ये क्या ज्ञान है, लेकिन वास्तविकता तो यही है। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है छोटी सी बिंदी, बाबा दिखते नहीं है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माँ में कम याद करो। हाँ, जब तक तुम्हारी देह है तब तक तुम याद करोगे तो वही खाता जमा होगा। देह से निकलने के बाद सारा खाता खत्म, फिर कमाई जमा नहीं हो सकती, फिर तो प्रारब्ध का मार्ग पकड़ते हैं। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा। मतलब एक सेकंड भी बिना बाबा की याद के न बीते, एक श्वास भी बिना बाबा की याद के न छूटे। ये बात बड़ी बारीकी से ध्यान देंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है। मतलब ये मुरली पूरी पूरी सुनना है, ऐसे आधी अधूरी नहीं सुनना। और सत्संग करना है मतलब हमेशा अपने आत्म रूप में स्थित रहना है, क्योंकि आत्मा सत्य और शरीर झूठा। जो साथ छोड़ देता है उसे झूठा कहते हैं ना, तो शरीर तो साथ छोड़ देगा। कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। हाँ, जब मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे तभी आप सत्संग में रह पाएंगे। दूसरा, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। हाँ, याद की रफ्तार बहुत तेज रहे। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। फिर वरदान, मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। इसकी डिटेल समझते हैं। यह मर जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है, हमेशा ये समझना चाहिए। हाँ, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। देखो, ये समझना चाहिए, कितनी प्यारी बात है। जिम्मेवारी बाप की है ना आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला
चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अब बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है, इसे समझने के लिए आप और भी वीडियो देखें। इस पर बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हुई हैं। आप चैनल पर जो और भी वीडियो, बहुत सारे सैकड़ों वीडियो हैं, आप सबको देख लीजिए। भागवत के वीडियो, कहानी के वीडियो, गीतों के वीडियो, सारे वीडियो हैं, आप सब बिल्कुल इत्मीनान से देखिए। अच्छा भाई, ओम शांति।